मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है रिबॉन्डिंग के बाद बालों की केयर कैसे करें। ये आसान शब्दों में कहें तो ये प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करनी पड़ती है कि रिबॉन्डिंग के कुछ दिनों बाद बाल क्यों खराब हो जाते हैं, या रिबॉन्डिंग के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या रिबॉन्डिंग कराने के बाद ऐसे क्या रीज़न होते हैं जो हमें 1 महीने या 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि हमारे बाल खराब होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम इसका जिम्मेदार एक हेयर ड्रेसर को मानते हैं कि उसने हमारी रिबॉन्डिंग की थी और वो खराब हो गई। या फिर आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं या क्लाइंट्स बोलते हैं, ये समस्या सभी को फेस करनी पड़ती है, जैसे सैलून ऑनर्स, हेयर ड्रेसर और क्लाइंट्स। और उनका कहना होता है कि उनके 5,000 रुपये वेस्ट हो गए। अब शुरू करते हैं कि इसका क्या कारण होता है, और वो पहला कारण क्या है जिसकी वजह से हमारे बाल खराब हो सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए रिबॉन्डिंग मतलब केमिकल अगर हम बालों में करा रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस 4 to 5 आवर्स का प्रोसेस होता है। 4 से 5 घंटे में हमारे बाल परमानेंट सीधे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका जो पहला कारण है वो है इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, जो कि इसका साइड इफेक्ट है ड्राइनेस। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ड्राइनेस मतलब सूखापन। कहीं ना कहीं इस केमिकल को कराने के बाद आपका बाल और ज़्यादा सूख जाता है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका बाल ऑलरेडी सूखा हुआ है, ऑलरेडी वो डिहाइड्रेट है और आपने उस पर केमिकल प्रोसेस कराया है, तो वो बाल और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। दूसरा कारण है या दूसरा मेजर साइड इफ़ेक्ट है जो कि है रूट्स का वीक होना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए और आपके हेयर ड्रेसर को आपको समझाना चाहिए कि आपका बाल इस केमिकल प्रोसेस के बाद 1 महीने तक जो आपके बालों की रूट्स हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऑलरेडी पहले से हेयर फॉल है या आपका हेयर फॉल चल रहा है और आप रिबॉन्डिंग कराना चाहते हैं, तो ये डिसीजन तो पहले हेयर ड्रेसर आपको बताएगा कि आपके बालों के लिए रिबॉन्डिंग सूटेबल है या नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको रिबॉन्डिंग के साथ साथ हेयर फॉल के ट्रीटमेंट लेने होंगे। और आपको इस चीज़ को समझना होगा, अगर आपके बाल 1 महीने तक झड़ रहे हैं या हेयर फॉल बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं रिबॉन्डिंग का साइड इफेक्ट है। आइए जानते हैं इसका तीसरा और एक बहुत मेजर जो रीज़न है बाल खराब होने का, जो थोड़ा कड़वा है पर सच है, जो कि कोई समझना ही नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आपने रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराई है और आप रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के बाद नकली प्रोडक्ट्स, आपका शैम्पू, मास्क, सीरम, ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर आप नकली हैं तो आपके बाल 100% खराब होंगे ही होंगे। देखिए कहीं ना कहीं हम सभी को ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। किसी भी सीरीज़ की अगर आप रिबॉन्डिंग या स्मूथिंग कराते हैं, सेम सीरीज़ के आपको शैम्पू, मास्क, सीरम, ये तीनों चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। पर अगर आपने नकली प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पायरेसी मार्केट में हो रही है, ऑनलाइन पायरेसी हो रही है, जो कि क्लाइंट्स को नहीं पता होता, तो आपका पैसा भी वेस्ट हुआ, आपने वो जो प्रोडक्ट लगाया, अपने बालों को टाइम दिया, वो भी वेस्ट हुआ, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कि आपके सुंदर बाल, वो भी खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिबॉन्डिंग खराब होने का सबसे मेजर रीज़न आजकल जो प्रचलन में है वो है नकली प्रोडक्ट्स। इसलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि अगर आपको अपने बालों के लिए कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप किसी
प्रोफेशनल सैलून और प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर से रिकमेंड करके ही खरीदें। आइए जानते हैं वो चौथा कौन सा मेजर कारण है जिसकी वजह से रिबॉन्डिंग के बाद भी आपके बाल खराब हो सकते हैं। वो है अनप्रोफेशनल एडवाइस। एक अनप्रोफेशनल एडवाइस भी आपके बालों को खराब कर सकती है। अगर आपका हेयर ड्रेसर आपके बालों में अच्छे से जजमेंट नहीं कर पा रहा है, एक अनप्रोफेशनल राय भी आपके बालों को खराब कर सकती है। अगर आपके बालों में रिबॉन्डिंग नहीं सूटेबल है तो आपको हेयर ड्रेसर को पहले ही समझाना चाहिए कि ये केमिकल प्रोसेस आपके लिए नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके बालों के लिए क्या अच्छा है या इसमें और कौन सी ट्रीटमेंट है जिन्हें ऐड ऑन करके आप अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। ये सारी एडवाइस एक प्रोफेशनल ही आपको दे सकता है। कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पांचवा और एक जाना माना जो मिथ है, वो इसका एक बड़ा रीज़न है जो कि एक अनप्रोफेशनल ही आपको दे सकता है। उसका नाम है हेयर स्पा। हेयर स्पा जैसे कि हम जानते हैं होता है वर्जिन और हेल्दी हेयर के लिए। हेयर स्पा 24 आवर्स मतलब 1 वॉश ही बालों में चलता है। तो कहीं ना कहीं ये जब वर्जिन और हेल्दी हेयर के लिए है और हमने अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराई है, एक केमिकल प्रोसेस कराया है जो कि बहुत हैवी है, तो कहीं ना कहीं हेयर स्पा हमारे बालों के लिए नहीं है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल को राय देनी चाहिए कि आपको हर महीने हेयर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, ना कि हेयर स्पा की। तो कहीं ना कहीं हेयर स्पा कराकर हम अपने पैसों का भी नुकसान करते हैं, अपने टाइम का भी नुकसान करते हैं और अपने बालों का भी नुकसान करते हैं, जिसकी जगह पे सही राय होनी चाहिए हेयर ट्रीटमेंट्स। हेयर ट्रीटमेंट कौन सा होना चाहिए ये देखिए, जैसे कि आपके बालों की कंडीशन है, जैसे कि मौसम है, इसकी राय आपके बालों के हिसाब से दी जाती है। इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है टॉवल। कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं होता है कि हमें टॉवल बालों में कैसे यूज़ करना होता है। तो रिबॉन्डिंग वाले बालों में हमेशा अपने बालों को हमें डैब करना चाहिए, ना कि रगड़ना चाहिए। जब भी हम बालों पे अपने टॉवल रगड़ते हैं तो हमारे बालों की जो अपर लेयर है वो ख़राब हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और हमारा बाल खराब हो जाता है। तो याद रखें, हमें हमेशा टॉवल डैब करके ही यूज़ करना चाहिए। इसका अगला रीज़न है हेयर ड्रायर। कहीं ना कहीं हम हेयर ड्रायर रिबॉन्डिंग के बाद यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक मिथ है कि हेयर ड्रायर से बाल खराब होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा याद रखें, आप अपने बाल जिस शेप में सुखाएंगे आपका बाल वैसे ही निकलेगा। तो अच्छा है आपके लिए कि आप हेयर ड्रायर से अपने बाल सीधी शेप में ही सुखाएं, ताकि वो सीधा ही निकले और कहीं ना कहीं आपका बाल आप देखेंगे कि वो मेंटेन ही रहेगा। आपका बाल सीधा सूखेगा तो वो सीधा ही दिखेगा। इसका 8वां कारण है स्प्लिट एंड्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं दो मुंह का बाल। मैंने जैसे कि आपको इसका पहला साइड इफ़ेक्ट बताया था कि इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्राइनेस, और स्प्लिट एंड्स का साइड इफ़ेक्ट स्प्लिट एंड्स क्यों हुए? कहीं ना कहीं बालों में ड्राइनेस की वजह से। तो जब भी आपके बालों में आपको लगता है कि स्प्लिट एंड्स हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी रिमूव कराएं, ताकि आपके बालों की ड्राइनेस ऊपर की तरह ट्रैवल ना करे। और मेरी एडवाइस है, ये सिर्फ 30 मिनट का प्रोसेस होता है जो कि मशीनों द्वारा होता है। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सैलून जाएं और अपने स्प्लिट एंड्स हटवाकर अपने बालों को अच्छा करें। इसका 9वां कारण है हीटिंग टूल्स। कई बार हम रिबॉन्डिंग के बाद देखते हैं कि क्लाइंट्स रिबॉन्डिंग कराने के बाद भी अपने बालों में हीटिंग टूल्स यूज़ करता है। हीटिंग टूल्स यूज़ करने का पहला साइड इफ़ेक्ट्स है बालों में ड्राइनेस, उसकी चमक में कमी और कहीं ना कहीं बालों का बेजान दिखना।
हमें कभी भी रिबॉन्डिंग वाले बालों पे कर्लिंग रोड, हॉट ड्रायर, ब्लास्ट ड्रायर और प्रेसिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसका 10वां मेन कारण है हॉट वाटर। तो हॉट वाटर से आपका बाल बेजान दिख सकता है और उसकी शाइनिंग जा सकती है। रिबॉन्डिंग वाले बाल, क्योंकि केमिकल वाले बाल होते हैं, तो रिबॉन्डिंग वाले बाल हमेशा ठंडे पानी से धोने चाहिए या गुनगुने पानी से धोने चाहिए। कभी भी इन बालों पर गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि इस टॉपिक में हमने जाना कि हमें रिबॉन्डिंग के बाद बालों की केयर कैसे करनी चाहिए और क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बाल खराब हो सकते हैं, तो ऐसे ही इनके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक नया वीडियो आपके लिए तैयार करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करेंगे। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।